तो हेलो एवरीवन, तुम लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है एनिकास्ट की एक और नई पॉडकास्ट में। नंबर बताओ सर। इस क्या बार दोनों का क्या काउंट लॉस्ट है। इस एक्चुअली हुआ ये ना कि बीच में ब्रेक लग गया था। बीच में ब्रेक लग गया तो दोनों के दिमाग से उड़ेगा। क्या? और मैं पहले ही बता देता हूँ, वो ब्रेक लगा था इस आदमी के चक्कर में। ये बहुत ज्यादा आलसी है, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आता। एग्जाम्स तो सिर्फ बहाना था। इसने बोला कि मेरे आलस को तेरे ऊपर थोप देता हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कम्युनिटी पोस्ट इसने डाला था। मेरे को तो परसों पता चला ही कम्युनिटी पोस्ट डला हुआ था। ठीक है ना। मेरे को तो बोलो मत। मैंने कल देखा कि मैं कमेंट सेक्शन कल खोला और वहां पे कमेंट्स में ऑल द बेस्ट आ रखे थे, और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने क्या यार, ये तो मुझे पता भी नहीं था। हाँ भाई, मैं अभी पॉडकास्ट में ही था। क्या क्या झूठ बोला तुमने? हेडफोन्स लगे हुए थे तेरे, सबको दिख रहा था। एटलीस्ट ये अभी हटाता अभी तो अभी कम से। अभी अभी लगाया, अभी अच्छा लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अरे कट वो मार के था वो एडिटिंग। था वो था। अरे यहाँ पे रोलर है ना, ये यहाँ मैंने से माइक बंद होता है, ठीक है ना। हमें नहीं हमें मत चलाओ। नहीं नहीं, देख लो माइक का ऊपर ये शिफ्टर है और माइक तो मेरा इधर है। रोलर है वॉल्यूम के लिए, तो मैंने उससे कम कर ली थी। हम नहीं मानते, हमने तो देखा ही नहीं। वही तो, मैंने भी तो सुना नहीं। ये तुमने क्या झूठ बोला है? हम इंडियन लॉ, इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम प्रूफ मांगते हैं हर चीज पे। इस व्यक्ति के पास क्या प्रूफ है कि वो मैंने डाली थी कम्युनिटी पोस्ट? क्योंकि मैं नहीं डालता। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट बता दे। दैट्स नॉट अ प्रूफ। किसने तुम्हारे रिकॉर्ड चेक किया कि तुमने डाला है कि नहीं डाला? भाई प्रूफ प्रूफ। सुन ले। मेरे फोन का ना एवरेज स्क्रीन टाइम देख ले, उसमें जो है ना यूट्यूब स्टूडियो या यूट्यूब का जो है सेक्शन, वो मुश्किल से मुश्किल आधा घंटे से लेकर 40 मिनट होगा पूरे हफ्ते का। तो पूरे हफ्ते में आधे से घंटे एक पोस्ट डालने में कितनी देर लगती है? एक अरे तो मिनट मैं अपने वो चेक नहीं करता क्या, एनालिटिक्स वगैरह। तो वो तो बहाने हो सकते एवरेज ना। एवरेज दिस इज नॉट अ प्रूफ। दिस इज नॉट अ प्रूफ। एवरेज दिन का 8 से 9 मिनट में सिर्फ एनालिटिक्स ही चेक करता हूँ, और अगर कमेंट्स जीरो पढ़ता हूँ होता, कि तूने क्या क्या बकवास लिख रखी है लोगों के लिए। अगर जीरो होता तो दैट वाज अ प्रूफ। तेरी हंसी ने सारी सारी चीजें बयां कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर से मैं कुछ कुछ लोगों को बैन भी कर देता हूँ जो ऐसे ही हेट फैलाते हैं। अरे आपको पता हम नहीं है, तो रात बोलते को हैं 1 बजे अगर मैं उठा हुआ हूँ तो मिनिमम एक बंदा बैन होता ही होता है, क्योंकि कोई ना कोई भाई। ऐसी तुम लोग ना अपमानजनक बातें कर इसके रहे होते हैं। सोने का वो करो, प्रे कि सो जाए ये बंदा 1 बजे से पहले। अरे तो अच्छी बात है ना। हाँ, अरे दे रखना कितनी क्लीन कम्युनिटी है, उस चक्कर में क्लीन रोज सफाई कम्युनिटी है, करता रहता हूँ क्लीन मैं। कम्युनिटी है। अभी 9 बज गए, 9 बज चुके हैं, 9:20 हो चुके हैं। नई वो आ चुकी होगी शॉर्ट। जाओ, कितनी क्लीन कम्युनिटी अभी पता चल जाएगी। जाओ जरा उसमें अरे वो तो तू कमेंट्स में। क्लियर कर देता है ना। मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अच्छा, फिर रिप्लाई उनके देके, रिप्लाई हाँ। देके, हाँ। रिप्लाई तो खैर मैं सबके सबके रिप्लाई देता है तुम्हारा भाई, एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो। नहीं, क्योंकि रिप्लाई तो मैं भी क्योंकि रात को 2 बजे और कुछ करने को नहीं होता है, तो पड़े पड़े रिप्लाई पेलता रहता हूँ। नहीं, मैं कर देता हूँ रिप्लाई जब मैं देखता हूँ तो। अच्छा, आजकल मैंने नया नया ये ट्रेंड स्टार्ट किया है कि रिप्लाई देने लोगों को। ट्रेंड नहीं, शौक बोलता है उसे। ट्रेंड नहीं है, ये सब देते हैं ये बहुत मेरे लिए पहले से। ट्रेंडी है, मेरा भी खत्म हो जाएगा क्योंकि जब मेरे पास काम ज्यादा आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा खाली हूँ अपने ये बंदा कामों हमेशा को खाली लेके। रहता है, ये बंदा हमेशा खाली रहता है। बकवास इसको आती है दुनिया भर की, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। नहीं, नहीं। हो गई अच्छा, बकवास। अगर मैं खाली होता तो हम ये पॉडकास्ट दोपहर में नहीं रिकॉर्ड कर रहे होते। वो तो मेरे को नींद आ रही थी। अरे जा, देखा, नींद आ रही थी। पता चल गया ना कि क्यों वो होती है। इस बंदे का सिर्फ आलस है, ठीक है। मैं तो रेडी रहता हूँ। नींद तेरे को आ रही थी तो और ये वाली आलस बात मेरा हो तुमने गया। डिनाई कर दी ना, तुम्हारे मुंह से उगलवा दिया मैंने कि दैट वाज क्या नॉट वो द रीजन। अगर मेरे को नींद भी आ रही होती तो वो कोई रीजन नहीं था, हम फिर भी रिकॉर्ड कर रहे होते दोपहर में। मैंने तुम्हारे नहीं मुंह कर से रहे होते, बकवाया है। तू बासिया ले रहा होता तब। भाई तुम लोग जाके चेक करो सारी की सारी पॉडकास्ट, इसी बहाने व्यूज बढ़ेंगे। जाके सारी की सारी पॉडकास्ट चेक करो, एक में भी मैं उबासी लेता हुआ पकड़ा गया तो यही इकलौता बंदा पूरी पॉडकास्ट में यही उबासी लेता। मैं कभी नहीं हाँ लेता। तो भाई मेरे पास काम ज्यादा होते हैं ना। अबे आलसी ये है ये। वेला आदमी, आलसी हो तुम, कुछ काम है नहीं इसके पास। आलसी हो वो तुम। पीछे बिस्तर दिख रहा है, उसी पे पड़ा रहता है हमेशा। यार आज तो बेचारे पे चद्दर भी नहीं है, गरीब भी दिख रही है। अरे यार पता क्या आज हुआ? धुलाई हो रही है। अरे पता आज क्या धुलाई हो हुआ? रही है। अगर तुम में से किसी ने वो देखी थी जिसमें कि गेस्ट आए थे, वो वाली पॉडकास्ट अगर देखी थी, एंड में एक तुम्हें दिखा होगा कि एक डॉग आई थी, बसंती नाम है वैसे उसका। बसंती आई थी, ठीक है। तो आज दिन में क्या हुआ, मैं मस्त यहाँ पे कल रात को मैं बेड पे इस तरफ, ऑल्दो मैं उस तरफ सोता हूँ, इस तरफ मैं लेटा हुआ था। बसंती को घर में एंटर किया गया, वो उधर बेड पे चढ़ गई उस तरफ, ठीक है। जिस तरह मैं सोता हूँ उधर से इधर आने के लिए। महारानी को देखो नीचे से आ सकती है, नहीं नहीं मैं तो बेड के ऊपर से आऊंगी, ठीक है, ऊपर से ही। और वो बैठ गई बेड पे। तो मैं कहा ठीक है, बैठे रहने दो। तो वो 15-20 मिनट कुछ बेड पे बैठी हुई थी। वो बहुत बैठती है, ठीक है, उस मतलब कभी गंदा नहीं होता। कल मेरे ख्याल से उसको कुछ लग वगैरह होगा तो वो चद्दर पे लग गया।
तो इस चक्कर में फिर वो चादर बदलनी पड़ी, और बदलनी तो क्या और ही सुबह पड़ी, से आलस। सुबह से बदली नहीं गई। रात को बदलनी चाहिए थी कायदे से, और क्योंकि मैं सोता उस तरफ हूं, पर इतना ज्यादा मेरे को आलस आ रहा था, मैं कहा ना, फिर मैं इस तरफ सो गया इस चक्कर में कि चादर ना बदलनी पड़े। ठीक है, फिर मेरे को सुबह बदलनी थी, लेकिन वो ये अभी तक इंसान ऐसे ही अभी पड़ी है। आपको अपने आलस की वो दे रहा है कि ये किस किस चीज में आलस करता है, और मैं अगर रिवील करने लग जाऊं ना, इसके फ्यूचर रिश्ते खराब हो सकते हैं। उस जगह कभी कोई आलस नहीं किया जाता, उस टाइम पे तो एनर्जी एनर्जी है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? को तो लेने की जरूरत ही नहीं। तो क्यों ले रही है फिर, क्यों रिवील कर रही मैं है तो ले ही गंदी नहीं चीजें, रहा। झूठ झूठ? बस मतलब फिर व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल स्टफ? बोलू क्या? नहीं, यहाँ पे पता है प्रॉब्लम ये नहीं है तुम रिवील करोगे, प्रॉब्लम ये है लोग बोलेंगे तुझे कैसे पता इसकी इन चीजों के बारे में, फिर वो हमारे बीच के रिश्ते कुछ ऊनो रिवर्स हो जाएंगे, समझ रहे हो? क्या कह रहा है, मेरे को खुद को बैन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए गे हूं, एंड दैट्स रोरो नोआ जोरो, और उसको भी आगे जाके मैं वाइफू बना खुद हस्बैंड बन जाऊंगा, टेंशन। कोई नहीं, एक्सेप्टेबल है। वो तो एक्सेप्टेबल है, वो तो पूरी कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी ये देख, आज मैंने जानबूझ के उसको राइट में ही रखे हैं दोनों को, तुम दोनों को। जोरो को जोरो लूफी के राइट में। मैं कह रहा हूँ एक सांजी की कमी है। रोरो नोआ जोरो। तुम्हारे पास साबो है, लूफी है, एस है, तीनों भाई हैं। राइट हैंड मैन पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, दो 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 वो भी, लेकिन लेफ्ट हैंड मैन नहीं है जरूरत। लेफ्ट हैंड मैन की यार, उसके जितने भी वो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक रहते ज्यादा बिक रहा है कि प्रोडक्शन कम हो रही है। हैं। तू देख ले, मैंने वो अक्टूबर का ऑर्डर कर रखा है, अभी तक नहीं आया। अक्टूबर से सोचो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और 5 आज महीने हो गए। आज लास्ट डे है फरवरी का। 5 महीने हो गए। 4 महीने कंप्लीट हुए, अभी 5वां चालू होगा अक्टूबर ना। की स्टार्टिंग में किया था। अच्छा, अक्टूबर, नवंबर, स्टार्टिंग में ही कर दिसंबर, दिया था, जनवरी, स्टार्टिंग फरवरी। में ही कर दिया था। ओके, दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट फैक्ट कि वो स्टार्टिंग में कर दिया गया था। तेरे को मैंने बताया भी था। तो मेरे को याद रहता है भाई, तुम खुद बताओ, मेरे को याद रहता है? मैटर नहीं करता, बट तेरे को बताया था। मैटर ये करता है कि बताया था, मैटर ये नहीं करता कि याद रहा नहीं रहा। लिख के रखो फिर। जब 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 एक सेकंड, आज मैं तुम लोगों को एक चीज शो करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये मेरे हैं फोन के नोट्स। तुम्हारे पास कितने नोट्स होंगे? 10, 15, 20, 50, ठीक है? अगर मैं स्क्रॉल करना चालू करूं, मेरे ये नोट्स खत्म नहीं होंगे भाई। और इसमें वो सारी चीजें हैं जो कि मुझे याद करनी है। कुछ कुछ स्क्रिप्ट भी हैं, लेकिन मैं साथ साथ स्क्रिप्ट को डिलीट कर देता हूं। ये वो चीज है जो कि मुझे याद रखनी है। देखो, इतनी देर में जाके खत्म हुए हैं, और ये फोन क्या कहते हैं, इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ लिए को अभी, और इतने नोट्स ऑलरेडी हैं। और मैं पता नहीं क्यों लिखता हूँ, मुझे पता है मैं कभी फ्यूचर में पढ़ने नहीं वाला हूँ, बट कभी अगर गलती से किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो होना चाहिए। जस्ट इसमें से आधे से ज्यादा 3M थॉट्स है, मैं ये बता सकता हूँ गारंटी। तू मेरी पर्सनल चीजों से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा? यस। 453। ओके, आज की पॉडकास्ट का मोटिव ही यही है कि हम आर्यन को रिवील करेंगे। आर्यन को रिवील करेंगे? आर्यन तो बहुत अच्छे रिवील्ड से। है। अरे नहीं, इंटरनल। मैंने आज नोटिस किया कि 453 नोट्स है, मतलब यहाँ पे ये दिखाता है कि कितने नोट्स है। ये मैंने आज किया। क्या? हाँ, मेरे में दिखा रहा है 453। और अगर इसमें जाए हिडन नोट्स में, हिडन नोट्स है ना, हाँ रुको पहले थूत दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी 3 है, ऑल दो क्या है वो मैं ब्लर मार दूंगा क्योंकि वो तभी हिडन में है। आई डोंट थिंक वो दिखेगा भी। देख लूंगा ना एडिटिंग के टाइम पे, नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है, दिख रहा होगा तो फिर हाइड मार दूंगा। किसी रीजन से हिडन नोट्स है ना वो 3। वो तो मैं समझ गया। हाँ, ऑल दो मेरे को नहीं हाँ। पता। अच्छा वैसे ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट वॉलपेपर टाइडो काफी, वाला हाँ काफी सेक्सी है यार। ये दिखेगा नहीं ना यहाँ पे? वीडियो में भी यूज किया। नहीं, ये वीडियो में कभी यूज नहीं किया। ओनिगाशिमा यार ये मैंने देखा यार, और ये I guess use मैंने किया है। तुमको दिखाए हैं, दो एक किया, और मैंने ओपन स्क्रीन वाला ये भी दिखाया तुम्हें जोरो का। ये मैंने तुम्हें उस दिन दिखाया था जब तुम्हारे बर्थडे वाले दिन पार्टी करके आ रहे थे वापस, उसके बाहर खड़े होके, मदर डेयरी के बाहर खड़े होके मैंने तुम्हें दिखाया। मैंने दिखाया सेक्सी है ना। मैंने तुम्हें एक वो भी दिखाया था, किंग वाला भी। मैं कहा किंग वाले की थोड़ी सी क्वालिटी अप करनी पड़ेगी, ये दोनों सेक्सी है, इनको मैं वॉलपेपर लगाऊंगा। शायद आसपास की बात है, ज्यादा 10 दिन ही हुए। देखा, कभी कभी मेरी भी मेमोरी अच्छी हो सकती है और तुम्हारी बुरी। तो मेरे को ये छोटी ट्रिवियल डिटेल्स थोड़ी याद रहेंगी। और मुझे ट्रिवियल डिटेल्स याद है। ठीक है भाई, अबे तेरे को अभी तक याद है, फिर भूल जाएगा तू। अब हम फैक्ट्स पे जा रहे हैं, और फैक्ट पे हम बात नहीं करते हैं। ये हमारे चैनल का मोटा। मैं तो सोच रहा हूँ चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके लिखूं, फैक्ट्स पर बात नहीं करनी है। फैक्ट्स तो बोलने ही नहीं थे। फैक्ट्स तो बोलने ही नहीं थे। ये हमारी एक प्रॉपर एक पॉडकास्ट के टाइटल और थंबनेल में है। जिसने भी ये लाइन सुनी है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो।
ठीक है, और आगे जाके मर्ज बनाने फैक्ट तो बोलना ही नहीं थे। गुड आइडिया। चलो अब हमारे फ्यूचर मर्ज का ये हम लोगों कॉपी को कर आइडिया लिया, मिल वही चुका हटा है। दियो ये। इसे ब्लर मार बट दियो ये। नहीं, बट अब यहाँ पे हम बोल चुके हैं ना, म्यूट मार दियो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अब हम बोल चुके हैं ना, अब लोगों को पता है कि ये स्टार्टिंग से किसका आइडिया, तो अब कोई बनाएगा भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकेगा अपना। वी आर दी ओरिजिनेटर्स, ठीक है। सर एक बात, चलो कोई नहीं, है थोड़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया, बाद में बात करेंगे। अरे नहीं अभी होगी। नहीं रहने दे। कंट्रोवर्सी करेंगे तभी तो व्यूज आएंगे ब्रो, चैनल नहीं। ठंडा पड़ा है। लाश है क्या? अच्छा कंट्रोवर्शियल बात की बात ही करनी है तो फिर मैं कंट्रोवर्शियल बात कर, इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल एक्चुअली, डिपेंड्स ऑन पीपल्स पर्सपेक्टिव। डिपेंड्स ऑन पीपल्स पर्सपेक्टिव। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैं अभी जब पॉडकास्ट शुरू किया ना, इससे जस्ट पहले भी सुन के आया हूँ, मम्मी न्यूज़ सुन रही थी तो न्यूज़ में ही आ रहा था। इट्स अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में एक लड़की मार्केट में ऐसी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए गई और वहां पे पूरी की पूरी भीड़ ने उसको घेर लिया मारने के लिए, लाइक जान से मारने के लिए। रीजन बस एक बार गेस करो क्या हो सकता है। गिव मी ऑप्शंस, आई विल चूज, इट विल बी इंटरेस्टिंग दैट वे। इसके लिए सोचना पड़ेगा। उसने कुछ उनके फेथ के ऊपर बोला, फर्स्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, कुछ फेथ के ऊपर बोला। सेकंड किसी रिस्पेक्टिव बंदे के अगेंस्ट बोला जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली तभी रिस्पेक्टिव हुआ। हाँ सो ये चीज मैं थोड़ा बाद में थोड़ा रियलाइज करता हूँ, ठीक है। तीसरा उसने कुछ ऐसी हरकत की जो कि उसमें एक्सेप्टेबल नहीं थी एरिया में, समाज में। या यू गॉट द राइट वर्ड। हाँ यार 3 ही ले लो, चौथा नहीं आ रहा दिमाग में। मैं दूसरे और तीसरे के साथ जाना चाहूंगा। उसने ये दोनों एक साथ किया हो तो बहुत अच्छा है। दूसरा और तीसरा किसी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड की बंदा उसकी वो नहीं की इज्जत, और और समाज में कुछ में। ऐसा बोल दिया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं। ओके तुमने 2 चूज किया, हरामखोर, दोनों गलत, पहला सही था। भाई किस्मत हो तो इतनी गंदी हो, इतनी गंदी किस्मत हो तो, हाँ हो तो इतनी गंदी हो भाई, मतलब अगर गंदी हो तो इतनी गंदी हो, ठीक है। ये मिड गेम नहीं क्या खेलते। बोल रहा है? हाँ या तो तुम्हारी अच्छी किस्मत हो या फिर गंदी हो तो इतनी गंदी हो, कती मरी पड़ी, ठीक है। हाँ अब ऐसा और नहीं पता होना है इसमें भी एक ट्विस्ट है, उनके फेथ को कैसे ट्रिगर किया, इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है। उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ अरेबिक में लिखा हुआ था, अरेबिक में लिखा हुआ था, एंड लाइक सेम ही लेटर्स होते हैं, मतलब सेम ही उर्दू और तरीके से, अरबिक के। हाँ सेम ही होते हैं, ठीक है, लिपि सेम होती है बेसिकली। लिपि सेम होती है जो भी है। तो उसमें कुछ लिखा हुआ था और वो पूरी मार्केट में किसी को भी पढ़ना नहीं आता था कि वो लिखा क्या है, ठीक है। तो वहां पे सब लोग, पता नहीं किसने एकदम से अफवाह फैला दी कि इसके ऊपर कुरान का कुछ लिखा हुआ है, लाइक कुरान की कुछ लाइनें इनक्रेव्ड हैं या फिर कुछ भी, जैसे हम पहनते हैं जिसमें जय श्री राम ऐसे लिखा रहता है, वैसे कुछ कुरान की लाइन्स इनक्रेव्ड है उसमें। किसी ने ये वाली बात बोल दी और सब लोग भाई, पूरी पूरी मार्केट लिटरली उस बंदी के पीछे भग रही है उसे मारने के लिए, ठीक है। नारे लग रहे हैं, इसका तन से जुदा करो, ये करो वो करो, ठीक है, पूरे नारे लग रहे हैं। वहां पे एक मौलाना आया, उसने पढ़ा, उसने बोला कि हाँ इस यही लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कि कुरान की लाइनें वही लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ एसपी वगैरह, आई डोंट नो कौन, एक ऊंचे स्तर की पुलिस में एक वो आई, फीमेल पुलिस ऑफिसर आई, वो उस लड़की को बचा के वहाँ से फिर लेके गई। और फिर बाद में पता चला कि उसने उर्दू में, वो उसका हस्बैंड किसी अरब कंट्री से उसको लेके आया था उस वाली टी शर्ट को उसके लिए, जो कि उसने पहनी हुई थी, और उसमें जो भी लिखा हुआ था, मतलब उसका एक वर्ड बन रहा था, एंड उसका अगर हिंदी में देखा जाए उस वाले वर्ड का मतलब, तो इट वॉज समथिंग लाइक ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल वगैरह, इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर उसका जो मौलाना आया था, उस मौलाना से पूछा कि क्या सीन है, क्या सीन है, तुमने कैसे ये चीज मतलब सब लोगों को बोली कि हाँ इस पे कुरान का ही लिखा है। कहता मुझे तो नहीं पता, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। इट्स लाइक कि रहन दो, कुछ मत बोलो। नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ क्यों बोलूं, मैं ना बोलूं। एग्जैक्टली मैं तभी कह रहा हूँ मत बोल, रहन दो। तो आई एम लाइक यार थोड़ा फिल्टर होना चाहिए, थोड़ा फिल्टर होना। मैं कहा यार लोग लेजिट कितने ज्यादा बेवकूफ होते हैं बिना अपना दिमाग लगाए,
ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे मारने के पीछे दौड़ पड़े। और मेरा इस पे पता है पर्सपेक्टिव क्या है? मेरा पर्सपेक्टिव यह है, चलो ठीक है, कुरान की अगर कोई लाइन इनक्रिप्ट होती भी तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अगर कुछ उल्टा लिखा होता या तो कुरान के उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट में लिखा होता। अगेंस्ट एग्जैक्टली, तो दैट वाज द थिंग। ठीक है, तुम उस पर गुस्सा आ रहे हो, फिर भी मारने का हक नहीं है। गो विद द लॉज, ठीक है, लॉ देगी सजा। बट वहां के लॉ के हिसाब से पत्थर मारो। पॉइंट ओके, वो लोग अपने लॉ के हिसाब से चल रहे थे। शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, आई वाज रॉन्ग देयर। ओके, बट नहीं, सीरियसली, अगर चलो ठीक है कुरान की कोई लाइन इनक्रिप्ट होती भी, सो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? इट्स लाइक तुम तो उसको सही प्रमोटिंग मानते हो ना। नहीं, नहीं, इट्स लाइक शी इज प्रमोटिंग। अगर कुरान की होती भी तो शी इज प्रमोटिंग कुरान। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। और मौलाना होके भी उसको पढ़ना नहीं आ रहा था। मौलाना का तो काम है चीजों को पढ़ना, समझना और लोगों में लाइक प्रमोट करना। वो तभी तो प्रमोट करेगा जब उसको खुद आती होंगी चीजें। जब उसको खुद नहीं आ रही तो वो मौलाना बन के आखिर सिखा क्या रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अब मैं बोलूंगा नहीं। सबको पता है लेकिन हाँ, मतलब पाकिस्तान तो भाई उसका पता है, शब्द नहीं याद। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी 8वां अजूबा भी हो चुका है ना, वर्ल्ड का 8वां अजूबा भी डिसाइड हो चुका है। एक पूरी क्या हुआ? एक मंदिर है, उसको वर्ल्ड का 8वां अजूबा बनाया गया। हैं? हाँ, काफी टाइम हो गया। हाँ हाँ, काफी टाइम हो गया। सर्च कर लो, एक काम करो, इतने एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक सेकंड, मैं भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए मैं डाल भी दूंगा, अंगकोर वट ये नाम है, और ये है कंबोडिया में। एक सेकंड, अगर मैं फोटो यहाँ पे तुम्हें, क्या तो लगा? तभी तो एट्थ वंडर है ना। इफ तुम देख पाओ, नहीं दिखेगी ऐसे, मैं वही कर दूंगा, डाल दूंगा फोटो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ एक ना पूरी कंट्री जिसका नाम है पाकिस्तान, उसको 9th वंडर घोषित कर दो। वो है, उसको डाल दोगे कंट्री 9th वंडर है इस धरती पे। Why are you looking me like that? क्यों देख रही है? डर लग रहा है मेरे को। नेवर आस्क मी कि मैं इस बंदे को गालियां क्यों बकता हूँ। एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी मैं इसको किस किस सीजन से गाली बकता हूँ। अब इन मैं चीजों इसका से भी मैं इसका भी एक नोट बना सकता हूँ गाइस। क्यों इसको मैं इस इस बंदे चीजों को पे गाली गालियां बकता हूँ? बकनी है। बकनी है कि बकता हूँ? नहीं, बकनी भी है और बकता भी हूँ। अभी मुझे पता है तो कुछ ना कुछ भूल जाएगा, फिर गाली खाएगा। अभी आजकल मैं तेरे को रहम के मारे छोड़ रहा है कि तेरे एग्जाम चल रहे हैं। नहीं तो तू पहले आप नोटिस कर, मैं तेरे को 19 तारीख के बाद से कम गालियां दी हैं। हाँ, पॉइंट है, सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। नहीं, सच बोल रहा है, लेजिट लेजिट सच बोल रहा है। ठीक है, ठीक। ब्रो, मेरे एग्जाम ना 1 अप्रैल को खत्म नहीं हो रहे हैं। ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये कुछ नया फॉर्मेट इन्होंने लाया है। तेरे को पता नहीं तेरा रिजल्ट भी मैं ही निकालूंगा। अरे एक तो ना लोग ना चीजों का फायदे बहुत उठाते हैं। अरे यार, एक तो तू वो नहीं देख रहा, तो मेरी कैपेबिलिटी से कितना फायदा उठाता है। मैंने कुछ बोला आज तक? बोल के दिखाओ, मैं तो फिर भी उठाऊंगा। मैं उसका कुछ कर नहीं सकता ना, वो तो मैं अच्छा बहुत हूँ। मैं तुम्हें बस एक चीज बोलूंगा, इंसान को कुछ भी हो, गलत फहमियां नहीं होनी चाहिए। करने नहीं दूंगा। अभी मेरे को यहाँ पे म्यूट कर देगा यार। इट्स तो एडिट करने के अपने फायदे हैं ब्रो, ठीक है। अब थोड़ा अगले टॉपिक पे बढ़े, थोड़ा सा एनिमे पे आए। मेरे ना यहाँ लगाइयो म्यूट का ऑप्शन ना, यहाँ पे इधर साइन जो होता है, अच्छे से म्यूट करना। अच्छा। एडिटिंग अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एस्थेटिक एडिटिंग, ओके ब्रो, एस्थेटिक, यस। ओके ब्रो। देखो गाइस, ऐसी होती है, रिकॉर्ड करते करते एडिट कर। ऐसे डिसाइड होता रहता है साथ साथ में, एडिटिंग ऐसे करनी है, वैसे करनी है। और पता है, तुम जब भी बोलते हो ना कि ऐसे एडिट कर दो, तुम तो ऑब्वियसली फिर से पूरी पॉडकास्ट देखते नहीं होगे। मैं हमेशा वहां पे लिख देता हूँ, घंटा नहीं करने वाला। मेहनत बचाता हूँ अपनी। एक्चुअली नहीं, ये चीज आई गेस मैंने एक बार की थी। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे तुमने कुछ ज्यादा कुछ करने को बोल दिया था, और मैं रात के 3 बजे एडिट कर रहा और मुझे आ रही है नींद। मैं कहा नहीं करूंगा, फिर मैंने बस लिख दिया टक 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 हट लगाओ इसे। मैं कहा नींद आ रही है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा ब्रो, योर नेम तुमने देखी है? यार तूने ऐसे क्यों बोला? मैं आज रात को देखने वाला हूँ वो। देखी है? नहीं देखी, सॉरी, अभी तुमने बोला। वो है योर नेम, उसका जो वो है प्रोड्यूसर, उसको धर लिया गया है पुलिस द्वारा। किस जुर्म में? एक माइनर लड़की को बोल रहा था, हैव मनी एंड गिव मी योर नूडल्स। मैं कहा प्रोड्यूसर हो क्या वहां पे वैसे लोगों को नहीं करना ये सब कुछ? और वैसे माइनर्स के साथ इनको ये हो रहे हैं, वाह।
अब आई जस्ट वांट टू से प्रोड्यूसर हो, माना बहुत पैसा है तुम पे, पर बना ऐसे लो। मैं नहीं हूं इस बंदे के साथ एसोसिएटेड, मेरे को मत गिनो इसके साथ। मैं अरे तो नहीं, प्रोडक्शन में एनिमेशन में बना लो ना वैसे। मैं इस माइनर की बना लो, तो माइनर की नहीं बना लो। नहीं, अरे माइनर की नहीं, अरे तो उसको इन चाहिए जनरल तो बना लो। उसको चाहिए तो माइनर की थी ना। अरे तो प्रेफरेंसेस चेंज कर लेगा ना वो अपने। कर लिए होते तो आज अरेस्टेड थोड़ी ना होता। उसको नहीं अरे पता वो था तो सुन उसको, मैं, उसको नहीं पता था सुन मैं। भाई तूने ही बोला कि कंट्रोवर्शियल बातें बोल दो, अरे बोल दी। हो गया, सेगमेंट खत्म, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स का सेगमेंट यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार, ये तो हम शॉर्ट पे भी नहीं डाल सकते। कह रहा बना लो, साला हरामखोर आदमी, भाई बना लो। हाँ पियो पियो, शांत हो जाओ, तुम्हारे अंदर की आज आग ज्यादा जलती हुई दिख रही है मेरे वो को। बातें अंदर कर ले। बातें ही करना, ज्यादा चीज अंदर जाती हुई अच्छी लगती नहीं है। हो गया शांत, ओके। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं ना, मेरे पास थोड़े टॉपिक्स हैं आज, मेरे को अपने अंदर ही ना आग निकालने दो, मेरे पास बहुत टॉपिक्स हैं आज। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी बोलो, सुन रहा हूँ। लास्ट बर्थडे पे याद है वो दिया था शैंक्स जो लूफी को वो पहना रहा है, हैट हैट। पहना रहे हो। ये जो इतना बड़ा आइकॉनिक सीन है, ठीक है, ये किस वजह से हुआ था? क्योंकि शैंक्स का हाथ कटा था एंड लूफी वाज इमोशनल, करेक्ट। हम्म। एंड ओडा के दिमाग में ये कभी था ही नहीं कि शैंक्स का हाथ काटूंगा। ओके बट वो हैट तो फिर भी पास ऑन करता किसी और रीजन से ही सही, नहीं क्योंकि वरना नहीं नहीं, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। हम्म, हैट तो वो पास ऑन करता, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो शैंक्स का आइकॉनिक मोमेंट है कि वो उसका हाथ आइकॉनिक कटेगा, मूवमेंट कभी नहीं आ पाता, करेक्ट। वो आता ही नहीं। वो पता है कैसे आया था? बिकॉज ओडा के एक एडिटर ने बोला था कि हमें उसको लॉस दिखाना है लूफी के लिए, कि उसने कुछ सैक्रिफाइस किया, इस वजह से ही वो दिखाया गया, मतलब द होल स्टोरी बिहाइंड इट। तभी एक सामने वाला बंदा ज्यादा मोटिवेट होता है ना किसी चीज के लिए, तो उसने ओडा के पास जब से वन पीस स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 9 ऐसे बंदे आए हैं जिसने आइकॉनिक आइडियाज दिए हैं, जिस वजह से वन पीस ऐसा है अभी जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार मरीन फोर्ड वॉर में भी ये वाली बात हुई थी कि एडिटर्स ने ये बोला था कि मैं एस को मारना नहीं, सॉरी, ओडा ने बोला था कि मैं एस को नहीं मारना चाहूंगा। सोच, अगर एस ही नहीं मरता, टाइम ठीक है, स्किप नहीं होता। टाइम स्किप नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। और एक बंदे ने ये भी बोला था कि एडिटर्स के उसमें ही कि शैंक्स नहीं आएगा वॉर रॉक में। और जो एस है ना, वो रॉजर्स का बेटा नहीं होके ड्रैगन का बेटा होता। पहले दिमाग में ये चीजें थी। Okay. हाँ, क्योंकि जो अगर हम एस का और लूफी का डिजाइन देंगे तो ऐसा लगता है कि वो एक ही बाप के बेटे हैं, रादर देन अलग अलग बापों के। हम्म, और ड्रैगन आके रोकता हम्म। मरीन फोर्ड को और एस को बचा के लेके जाता। दैट वाज द फर्स्ट प्लॉट। सोच, अगर ये होता रियल में, तो वन पीस जो अभी भाई है, भाई बहुत एपिक होता अगर वहां पे ड्रैगन आता तो। ड्रैगन और आता। इवानकोव की वो वाली बात, इवानकोव वाज लाइक एक बार तेरे वो वहां पे जो वॉर चल रहा है, कह रहा है एक बार तेरे बाप को आने दे। वो जैसा बंदा है जो वो मारेगा सबकी, एक बार तेरे बाप को आने दे, असली चीजें तो तब मैसअप होंगी। और मतलब मैं कह रहा हूँ, इवांकोव की जो वो लाइन थी ना कि एस और लूफी सेम ड्रैगन के बेटे हैं, तो आई थिंक वो उसी में से निकाली। पॉसिबल। अच्छा वैसे ये वाली चीज ना काफी सारे लोग बोलते हैं कि व्हाट इफ जो वो है क्या कहते हैं, एस ना मरा होता, तो फिर भाई बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है, एस कभी नहीं मरता तो फिर वो लूफी के पास कभी रीजन ही नहीं होता 2 साल का ब्रेक लेके ट्रेन होने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लूफी इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, बिकॉज ऑलवेज हमेशा ये है कि जब आप कुछ खो देते हो ना, तो आप ज्यादा उसके स्ट्रांग बाद होते ही हो, आपको वो लेवल अप होता है आपका। और लेवल अप होता है और आपके दिमाग में। मतलब तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा क्लियर होता है आगे की चीजों के लिए, आगे कुछ स्टेप्स के लिए। तो एक चीज साफ सी सिंपल है, वो कभी उतनी ट्रेनिंग ना करता, वो इतना स्ट्रांग ना होता, बाकी सब इतना स्ट्रांग ना होते, वो ड्रेस रोसा भी पार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास गियर 4 भी नहीं होता, वो कभी ड्रेस रोसा पंख तक पार नहीं हैजर्ड कर भी। पाता। पंख हैजर्ड मैं मानता हूँ कि भाई कैसे ना कैसे कर लेता, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई इतना बड़ा कुछ एनिमी नहीं, नहीं था। बेसिकली उसमें वहां पे हाकी की जरूरत थी, वो हाकी भी ट्रेंड भी नहीं होता। हाकी की जरूरत थी, बट ऐसे चीजें तो हमने देखी है कि जैसे गेको मोरिया वाला आर्क में भी उन्होंने समहाउ पार कर लिया था, वहां पे भी काफी ज्यादा वो जरूरत तो थी। प्लॉट आर्मर था ना यार। तो प्लॉट आर्मर वहां पे भी हो जाता, बट ड्रेस रोसा में ऐसा कोई प्लॉट आर्मर Dressrosa चल ही was नहीं हाँ। पाता। वो कह सकते हैं उसके बाद उनका पहला एक ऐसा लेवल था, हर्डल था, जो कि क्रॉस करना उनके लिए इम्पॉसिबल होता पुरानी स्ट्रेंथ के साथ। तो अगर एस बच जाता तो स्ट्रॉहेड्स टपक जाते, तो उनको बचाने के लिए एस टपक गया। और जोरो इतना ज्यादा वो भी नहीं करता जिसपे हम इतना सिम मारते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से मारता था भाई। नहीं नहीं,
अब इतना ज्यादा बैडास हो गया है ना, बात वो है। अब तो और भी ज्यादा बैडास हो गया, वो करेक्ट। एक है कि सिंपिंग लेवल बढ़ गया है। पहले 100 था, अब 150 हो गया है। धीरे धीरे 200 तक पहुंच रहा है। 200 तक भी जाएगा, करेक्ट है, जिस करेक्ट दिन है। वो मीहॉक से फाइट कर लेगा और जीत जाएगा, उस दिन वो 300-400 हो जाएगा। ये बंदा सीधा भाई 100 200 कूदा रहा है। भाई मीहॉक को हराना इज बड़ा, बहुत बड़ा टास्क है ब्रो। एग्री, एग्रीड, एग्रीड। अच्छा, और ये किंग ऑफ हेल है, ठीक है। और तो फिर थोड़ा सा किंग ऑफ डीमंस के ऊपर भी चलते हैं। एनोस वोल्डिगॉट, ठीक है। हाँ, नाम सुनते ही कुछ तो अच्छा सा लगा ना। सेम सेम ऐसा ही मेरे को फील होता है। सीजन 3 नहीं, सेकंड सीजन पार्ट 2 ये अब कॉमन हो चुका है ये। हाँ, उसकी स्टोरी वहां पे एंड नहीं हुई थी ना, सेकंड पार्ट। नया चीज आ रही है बस, ठीक है। हाँ हाँ, problem. सीजन 2 की क्योंकि स्टोरी एंड नहीं हुई थी ना सीजन 2 में, तो फिर उसका सेकंड पार्ट। और नहीं मतलब उसको वो लोग सीजन 3 भी कर सकते थे, बट ठीक है, अटैक ऑन टाइटन इंस्पिरेशन है सब। अब तो बहुत हो रहा है ये हर चीज का, पार्ट 2 पार्ट 3। तो वो क्या कहते हैं हम, हाँ 14th ऑफ अप्रैल को इसी साल उसका पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। और एक चीज और कंफर्म कर दी गई है, एपिसोड आएगा विद इन 2 to 3 आवर्स, डब भी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कंफर्म्ड, तो फिर हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ठीक है। और इसकी एक चीज, इसका जो वो था मेन, जो स्टूडियो इसको वो कर रहा था, बना रहा था, मैं भूल गया कौन सा स्टूडियो था, तुम्हें याद है? एनिमेट जो स्टूडियो इसको कर रहा था, उसने पहले बोला कि भाई अपन नहीं करेंगे। पहले बोला मीन, सॉरी मैं इसको थोड़ा सही से फ्रेम करता हूँ। जब फर्स्ट सीजन बना रहे थे इसका, तब उन्होंने बोला था कि हम इसको एनिमेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको स्टोरी में दम नहीं लग रहा था, जो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे नहीं लग रहा था। स्टोरी में दम नहीं लग रहा था भाई। पहले मैं 15 मिनट इनटू द सीरीज एंड आई एम हुक्ड। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। उन्होंने पहले मना कर दिया था फर्स्ट सीजन पे कि हम नहीं करेंगे, हमें स्टोरी में दम नहीं लग रहा। तो फिर जो इसका वो है राइटर है, उसने थोड़ा ज्यादा किया कि भाई करो, प्लीज करो 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 करो। उसने कुछ शर्त भी रखी थी कि अगर ये फ्लॉप जाता है तो फिर ये करूंगा वो करूंगा, पता नहीं समथिंग उसने कुछ बोला था। कंडीशनल ऑफर था basically। हाँ, कंडीशनल ऑफर था, जिसके बाद कि हमें पता है कि सीरीज ने कैसा परफॉर्म किया। तो अभी सीजन 2 का पार्ट 2, क्योंकि सीजन 2 अभी खत्म हुआ था कुछ टाइम पहले, वो कोरोना के वजह से ब्रेक हो गया था इतना लंबा। हाँ, फिर उसका बाकी के एपिसोड काफी लेट आए थे। 6 एपिसोड आ गए थे, 6 नहीं आए थे। हाँ 6 आ गए थे, 6 नहीं आए थे एपिसोड। उसके बाद अब क्या सीन हुआ था इसका, क्या कहते हैं, उसने बोला राइटर ने, आई नीड सम टाइम, मैं थोड़ा सा रुक के एनिमेट करने की परमिशन देना चाहूंगा। अब उल्टा हो रहा है, अब स्टूडियो ने बोला कि देखो मालिक, हम थोड़ा टाइम लेके करना चाहेंगे। मालिक सुनो, हम ना आपको परसेंटेज से इतनी परसेंटेज और बढ़ा के पैसे देते हैं, लेट अस एनिमेट इट, लेट अस गिव द ऑडियंस सीजन 2 पार्ट 2। तो ऐसे भाई चीजें तुरंत चेंज होती है भाई। उनको दिख रहा है मोटा पैसा इधर, ठीक है, इधर से थोड़ा सा जितना निचोड़ सको निचोड़ लो। तो अभी 14 अप्रैल से ये भी चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल को मेरे एग्जाम, हाँ अभी आ गई, 1 अप्रैल को मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, 14 अप्रैल से ये आ जाएगा। सेक्सी है। और अगर अनफिनिश्ड एनिमेज की बात हो रही है, तुमने कभी कोई सामुराई वगैरह निंजा वाले एनिमेज वगैरह देखे हैं? यार तो मैंने ना एक ऐसी क्लिप देखी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, एक एनिमे जो कि था निंजास के ऊपर बेस्ड। अब निंजा हथौड़ी देखा है। दैट्स द मेन ओजी, दैट्स द मेन स्ट्रीम, ठीक है, नरूटो से ज्यादा वो सबने देखा है। तुमने नहीं देखा तो फिर आई हेट यू एज अ पर्सन, आई हेट यू। आई नहीं, वो क्या लाई थी, हाँ धिक्कार है तुम्हारे चाइल्डहुड पर अगर तुमने निंजा हथौड़ी नहीं देखा बचपन में। और अगर तुम अभी अपने चाइल्डहुड पे हो तो तुम्हारे चाइल्डहुड पे अभी भी धिक्कार है। पता है सबसे ज्यादा धिक्कार किन पे है? जो कि निंजा हथौड़ी को वेबसाइट्स लाइक, यहाँ पे मेरे को ये वर्ड म्यूट करना पड़ेगा बट तुम लोग समझ ही जाओगे, इन पर, क्योंकि वो है क्या कहते हैं, इंग्लिश में है ये, हिंदी में नहीं है। तो तुम पे ज्यादा धिक्कार है अगर तुम इसको इंग्लिश में देख रहे हो बजाय हिंदी के। तुम्हें इस वाली वेबसाइट पे देखना चाहिए। सही पकड़े है। हाँ तो ऐसे भाई एक, तुम्हें पता है भाई कि हम जॉन विक के कितने गंदे वाले फैन हैं। तुम सही बोलो, हाँ हाँ तुम ऑडियंस, तुम नहीं, ये बंदा, ठीक है। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखी और मुझे थोड़ी थोड़ी जॉन विक जैसी फील आई, मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसा लग रहा था कुछ तो जॉन विक जैसा फील है। और निंजा वाला भी था, मेरे को लगी थोड़ी सी एक्साइटमेंट, ठीक है। तो मैंने देखा और उसके सिर्फ 2 एपिसोड आए हुए थे, मतलब ऑन गोइंग सीरीज है वो, हाँ वो ऑन गोइंग सीरीज है, ठीक है। 2 एपिसोड आए हुए थे, डब है दोनों, तुरंत डब आ रहे हैं उसके, डायरेक्ट डब ही वो हो रहे हैं लाइव।
क्योंकि ये जापान में नहीं है, अमेरिका इसको वो कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट डब आ रहे हैं। मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, मेरे को क्योंकि रील बहुत अच्छी लग गई थी, ठीक है। मैं कहा फर्स्ट एपिसोड देख लेते हैं और बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे। मैं कहा एटलीस्ट थोड़ा पता चले कि कैसा है वगैरह। स्टार्टिंग के आई गेस 10 मिनट एंड आई फॉरगॉट कि जॉन विक कितनी अच्छी मूवी है। आई लेजिट फॉरगॉट। मतलब एनिमे को तुम एक मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, मूवी अपनी अलग चलती है, एनिमे अलग चलती है, ठीक है। बट दिस सीरीज मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट जॉन विक, ठीक है। जॉन विक में क्या था, उसकी वाइफ मरती है, उसके बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है वगैरह, लेकिन फिर भी वाइफ का बदला लेना है, कुत्ते का बदला लेना है, गाड़ी का बदला लेना गाड़ी है, का बदला लेना। सबका बदला लेना है उसको। पता है मैं मेन हुक्का हुआ था जॉन विक में कि उसने गाड़ी का बदला लिया। हाँ, मैंने और कहा भाई ये बंदा कार्स भाई। के पीछे बावला, ठीक है। तो वो बंदा है एक निंजा, ठीक है, जो कि ये तुम्हें एक चीज तो पता होगी कि निंजाज के क्लैन होते हैं पूरे, ठीक है। और उन क्लैन्स में ऐसा सीन होता है कि अगर तुमने क्लैन छोड़ दिया तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारे पास कुछ क्लैन के सीक्रेट्स भी है जो कि बाहर रिवील नहीं होने चाहिए, इसलिए क्लैन वाले क्या करते हैं, अपने निंजाज को भेज के तुम्हें असैसिनेट करवाते हैं, राइट। तो एक बंदा है जो कि अपनी वाइफ और बच्चे के साथ वहां पे रह रहा है, क्या कहते हैं, एक जैसे सुपरमैन का वो नहीं था, घर था खेतों के बीच में एकदम अलग जाके दुनियादारी से आइसोलेटेड, दुनियादारी से अलग। तो वो बंदा वैसे रह रहा था, ठीक है, क्योंकि वो क्लैन से निकले हुए थे और दे वर यूजिंग अ टेक, ठीक है। तुमने बेंटेन तो ऑब्वियसली देखा होगा, उसमें फॉरएवर नाइट्स वगैरह जो यूज नहीं करते थे, मुंह पे मास्क लगाते थे और बिल्कुल अलग चेहरा बन जाता था। दे वर यूजिंग दैट काइंड ऑफ टेक जिससे कि उनका चेहरा वगैरह बिल्कुल अलग लग रहा था, ताकि कोई भी उनको कभी पहचान ना पाए। एक दिन रात को निंजा आता और वो इतना ब्यूटीफुली एनिमेट किया हुआ है, इतना खूबसूरत। खिड़की के बाहर देखते हैं और 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखती हैं, एकदम से खिड़की और दरवाजे टूटते हैं, निंजाज एकदम से जा रहे हैं, सबको मार रहे हैं, ठीक है। अब घर के नीचे वाले फ्लोर पे जो पति है वो लड़ रहा है निंजाज से, और ऊपर वाइफ लड़ रही है अपने बच्चे को बचाने के लिए। वाइफ ने बहुत सारों को असैसिनेट कर दिया, बहुत सारे। नीचे पति ने सबको मारा और जो उनका हेड था उन निंजाज का उस टाइम पे वहां पे कमांडर, वो भी वहीं पे था। उसने कुछ लाइन बोली, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट लाइन। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि ये बीवी और बच्चे को मारेंगे, तो फिर वो एकदम से भागता ऊपर। और वो जो तुम ना उस बंदे के लेजिट देख सकते हो बिहेवियर से कि उसकी कितनी फटी पड़ी है, कितनी फटी पड़ी है कि भाई मेरे बीवी और बच्चों को मार रहे हैं। वो सीढ़ियों से भाग रहा है और वो जितना, मतलब एक निंजा है, और निंजा की मेन चीज क्या होती है, वो क्या कहते हैं, एकदम ऐसा स्ट्रेट रन करता है, स्ट्रेट भागते हैं, ठीक है। उनका बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है निंजा का, क्योंकि वो दीवारों पे से कूद रहा है, कहीं से कूद रहा है। उस बंदे का लेजिट बैलेंस बिगड़ रहा है, वो सीढ़ियों पे भागते भागते गिर रहा है भाई, पूरा लुढ़क रहा है और ऊपर पहुंच रहा है वापस अपने फ्लोर पे, और वहां पे उसकी बीवी लेटी हुई है। और ये स्टार्टिंग के सिर्फ 15 मिनट का बता रहा हूं मैं ये सब कुछ। उसकी बीवी ऐसे लेटी हुई है, लाइक ऐसे करके, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे तलवार पकड़ के एक निंजा खड़ा हुआ है, और वहां पे निंजाज की लाशें बिखरी पड़ी हैं जिसको उसकी वाइफ ने असैसिनेट किया था। ऐसे तलवार लेके खड़ा है और वो बंदा जस्ट देख रहा है, उसकी आंखों के सामने तलवार ऐसे की, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, कहीं पे भी हम देखते हैं यहां से तलवार डालते हैं, अगर गले में डालते हैं, उसने यहां से डाली, और वो काफी अलग चीज थी जो कि मुझे पता नहीं, ऐसी कोई हुक करने वाली चीज नहीं, बट उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से हुक किया। यहां से लेजिट उसने तलवार डाली और वहां पे उसका बच्चा भी मरा पड़ा है, ठीक है। अब उस बंदे की पूरी विल तो टूट चुकी है, तो फिर उसको पूरा मारना वारना चालू किया और खत्म, उसकी हार्ट बीट तक बंद बंदेगी, ठीक है। बट ऐसे मूवमेंट पे भी उस बंदे ने दिमाग चलाया, और उसकी एक सीक्रेट तरीका है, स्किल है, जैसे एक्यूपंचर टाइप होता है ना, उसने वैसे टाइप किया जिससे कि उसकी हार्ट बीट रुक गई। तो फिर उनको लगा कि हाँ मर चुका है, और दे लाइक लेफ्ट हिम। अब जैसे वो नहीं था ईता तोरी जैसे उसमें पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं, जहाँ पे वो करते हैं डॉक्टर, एक सेकंड क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड वर्ड, सर्जरी, अरे नहीं एक सेकंड, मॉर्चुरी, मॉर्चुरी में पड़ा हुआ है, आई फॉरगॉट द वर्ड मॉर्चुरी, ठीक है। मॉर्चुरी में वो बंदा पड़ा हुआ है, मरा हुआ, उसको घोषित कर दिया गया, एंड ही लाइक वेक्स अप, एकदम से हार्ट बीट उसकी वापस आती है, ठीक है। फिर उसको उसमें हॉस्पिटल में अंदर रूम में शिफ्ट करते हैं कि भाई बंदा जिंदा है, हार्ट बीट है, ये वो बंदा फिर शाम होती है, छत पे जाके बैठा हुआ है, छत पे बैठा हुआ, और
निंजाज को पूरी इंफॉर्मेशन, उनको पता है कि भाई ये बंदा बच गया। निंजाज आते हैं छत पे उसको असैसिनेट करने, ठीक है। वो बंदा अभी पूरा पूरा गंदे वाला इंजर्ड है, बहुत गंदा, और अभी तक वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। निंजाज आते हैं, वो जिस चीजों से, मतलब इट वॉज नॉट लाइक एक्यूपंचर वाली छोटी सुइयां, इट्स लाइक इतनी बड़ी बड़ी, वो लेजेंड ऐसे करके निकाल रहा है और उसी से भाई सबको मार रहा है, फिर उनकी तलवार लेके उनको मार रहा है। और इन्होंने कुछ भी वो नहीं किया है, लेजिट इसको ना हाइड नहीं करने की कोशिश किया है। R+ रेटेड, खूनम खान कटना इतना अच्छे से दिखा रहे हैं, और पूरी छत पे जैसे वो ब्लड उड़ रहा है, हवा में स्पिल हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो निंजा है, वो हवा में कूद कूद के लड़ रहे हैं, और हर तरफ खून ही खून बह रहा है। और फिर एक सीन था, लिफ्ट खुलती है, लिफ्ट में नीचे भाई 15-20 लोगों की लाशें बिखरी पड़ी है लिफ्ट के अंदर, और उनके ऊपर वो बंदा खड़ा हुआ है ऐसे तलवार। इट वॉज पीक भाई, किसी भी एनिमे की जो मैंने पीक देखी है, इट वॉज द पीक। मैंने जितने भी R-rated शोज देखे हैं, ये शो मेरा दिल ले गया, सबके ऊपर मैं रखूंगा। हमने कामे का किल देखा, कितना प्यारा शो था, जिस तरह से हमें दिखाया गया वो वायर्स के ऊपर खड़े हुए थे, और जिस तरह से लोगों को फर्स्ट एपिसोड में दिखाया अंदर मार रहे थे वो फैमिली वाले, वो सब कुछ हटाओ, इसने मुझे सब कुछ भुला दिया। और ये बंदा जिस तरह से फिर रिवेंज पे निकलता है अपनी फैमिली का बदला लेना, और इसका कल 3rd एपिसोड भी आ गया, एंड इट वॉज रिवील्ड कि अब तक का पूरी हिस्ट्री में ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलाइट निंजाज, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इलाइट। जैसे जॉन विक का था ना कि भाई अलग ही, भाई बाबा यागा, खौफ, अलग ही माफिया में बंदा गुंडा अलग चल रहा, सब हाई कुछ टेबल पे जाके लड़ रहा हाई है। टेबल पे, उसका वो था हाई टेबल पे सबको खत्म कर दूंगा, ये भी शुरू हो ये तो गया। अपनी क्लैन में खत्म कर दूंगा। इसका भी ये था कि भाई पूरी पूरी जो इनकी निंजा ऑर्गेनाइजेशन है, सबको बर्बाद करूंगा मैं, सबको खत्म करूंगा। और भाई ये बंदा इतना, ये बंदे जो होते हैं ना, इनका ये होता है कि तुमने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तुमसे तुम्हारा तुम्हारी, सब कुछ छीनूंगा भाई, ये एग्जैक्टली भाई वो जो फील है ना, जब बिकॉज दे पोजेस दैट स्ट्रेंथ। हम्म, बेसिकली इन लोगों ने ही इनको बनाया होता है, हाँ, और अब ये ही इनको खत्म करना चाहते हैं। वो होता है ना, जब एक इंसान के पास खोने के लिए और कुछ बचता ही नहीं है, तब उसके अंदर का असली जानवर जागता है, और इस बंदे के अंदर का वो असली जानवर जागा, ठीक है। और वो दिखता है भाई, क्योंकि, और भाई कसम से ये बंदा, इट्स लाइक ये बंदा कहीं पे सेफ नहीं है, ये कहीं पे किसी वहां पे जा रहा है, रेस्टोरेंट में जाके बैठ रहा है, एकदम से निंजाज हमला कर रहे हैं, निंजाज को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि हमें अपने आप को लो रखना है, नहीं, लोग है, कोई भी है, कुछ भी है, खुलेआम मार रहे हैं, खुलेआम आ रहे हैं मारने के लिए। Bounty। और आज तक लोगों को पता ही नहीं, इट्स नॉट बाउंटी, इट्स लाइक हायरार्की। वो होता है ना, निंजा अपने हेड को मानते हैं, हेड की हर एक बात सुनते हैं, या इनको पैसों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, हेड ने बोल दिया जाके मार तो मारूंगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब भाई सीन ये है इसमें, देखो बाउंटी तो वो लोग करेंगे ना जिन्होंने क्लैन छोड़ रखा होगा, वो एज अ बाउंटी हंटर काम करेंगे, इसमें तो अलाउड ही नहीं है, क्लैन छोड़ दिया खत्म, इट्स दैट थिंग, ठीक है। अब भाई इस बंदे की बीवी ने ना इसको एक चीज बोली भी थी कि क्या हुआ अगर वो हमें आए, मतलब हमारे पीछे, क्योंकि इन्होंने एक न्यूज़ देखी थी एक और बंदे की, जो कि जिसने भी क्लैन छोड़ा हुआ था, और न्यूज़ आ रखी थी कि उस बंदे को समहाउ मिस्टीरियस लोगों ने आके मार दिया, जिसके वजह से कि बंदी डरती है थोड़ी, उसकी वाइफ, और बोलती है अगर हमें मारना है तो, उसने बोला कि हमारा दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, हम छुप के रह रहे, नहीं आएंगे, तू टेंशन मत ले। रात को ये सो रहे हैं और इनको नीचे से कुछ आवाज़ आती है, वो बोलता है तू रुक मैं जाके चेक करके आता हूँ। वो नीचे चेक करने आया, फिर मैंने वही बताया कि गेट के बगल वाली खिड़की में से एकदम से रेड लाइट दिखती है, फिर गेट और खिड़की टूटती है, अंदर एकदम से आते हैं ऊपर से। भाई बहुत खूबसूरत, मैं बता रहा हूँ, ये एनिमे का मैं पूरा आने का वेट नहीं कर सकता, तो इसका एक एपिसोड आ रहा है भाई, मैं एक देख रहा हूँ। इतना खूबसूरत एनिमे मैंने कभी नहीं देखा, जो इसमें ब्रुटैलिटी भी जिस खूबसूरती के साथ है, आई एम लविंग दैट। एक चीज होती है ना, एकदम तू रफ ब्रुटैलिटी दिखा रहे हो, मतलब बिल्कुल खूंखार दिखा रहे हो, गर्दन ऐसे फाड़ दिए वो, इट्स ओनली ब्रुटैलिटी। और एक होता है ब्यूटीफुली, तुम्हें मारते हो भी एक चीजों को ब्यूटीफुल दिखा, ब्यूटीफुली, और क्या कहते हैं, ऐसे सीधा गला फटना इज अ थोड़ी डिफरेंट इलॉजिकल टाइप चीज हो गई। हाँ, लेकिन ऐसे करके स्लाइस वो होना, कटते हुए जाना, वो धीरे धीरे दिखाना, दैट्स ब्यूटी बिहाइंड मतलब अगर किलिंग। मैं बोलने चाहिए जाता हूँ कि अगर रियल लाइफ में भी अगर कोई काट रहा हो ना, तो ऐसे ही कटेगा, हाँ, फिर ब्लड भी वैसे ही स्पिल इसमें होता है। अच्छी बात ये है कि अगर तुम काट रहे हो ना, ऐसे नहीं हो रहा कि काट रहे हो और सर एकदम से जाके गिर रहा है, काट रहे हो
पहले वो ब्लेड दिख रही है, फिर वो सर ऐसे फिसलते हुए जाते हुए दिख रहा है भाई। वो इतना एंड प्यारा हो रहा है भाई, इतना प्यारा सीन। तीन एपिसोड अभी तक आए हैं। और एनिमे का मैं नाम बता देता हूँ, निंजा कामुई। निंजा कामुई इसका नाम है। 3 एपिसोड ही आए हैं। और भाई आई स्वेयर, अगर तुम्हें कोई निंजा एनिमे देखना है, तुम ये देखना चालू करो, तुम बावले हो जाओगे इसके पीछे। तुम्हें जॉन विक अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हें वो फ्लेवर मिलेगा भाई जॉन विक वाला। और भाई जॉन विक भी देखो यार, हाँ जॉन विक भी देखो यार, वो तो 4 ही मूवीज हैं, ज्यादा नहीं। हाँ ये 5 मान लो कि तुम एक 24 एपिसोड का एनिमे देख रहे हो चार बस। 4 मूवीज एंड मे बी कुछ लोगों को पता ना हो तो एक वेब सीरीज विद द नेम कॉन्टिनेंटल। वो उसी के वर्ड्स वही किया ना कि कैसे या कॉन्टिनेंटल बना, कैसे लोग उसकी हायरार्की को मानने लगे वगैरह। वो उसके 3 एपिसोड हैं हाँ ज्यादा तो नहीं। इट्स निंजा कामुई। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम काली गलियों में जाके ढूंढोगे निंजा कामुई को, क्योंकि एक वेबसाइट है जो कि तुम सबको पता है, उस पर सारे एनिमे मिलता है, पर ये नहीं मिलेगा। ना ना, ये नहीं मिलेगा, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। एक वेबसाइट है जहाँ पे कि तुम डाउनलोड कर सकते हो हर एक एनिमे को, नहीं नहीं, ये तुम्हें वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ये तुम्हें नेटफ्लिक्स वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। ये अगर तुम्हें ढूंढना है तो फिर एक वेबसाइट है जो कि तुम्हें पता होगा भाई, अगर लिपसिंग पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना सॉरी टू से मैं यहाँ पे ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, ये भी मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। वहाँ तुम्हें ये मिलेगा जी 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 जी, हमारा जी जी, ठीक है। अगर तुम समझ सको तो फिर तुम्हें वहाँ पे ये मिल जाएगा। थोड़ा गोजो से रिलेटेड है। गोजो से थोड़ा सा रिलेटेड, बट ब्रो दिस एनिमे इज वर्थ वॉचिंग। और मैं पता है, मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया और मेरी फट गई। सोचो किस चीज से, यार अगले एपिसोड में खत्म हो जाएगा, और मैं हर एक देखता हूँ 2x पे। मैंने उसको 1x पे देखा है कि धीरे धीरे खत्म हो भाई, यार इतनी जल्दी थोड़ी है भाई। मैं लेजिट ऐसे देखा है भाई। फिर इसका थर्ड एपिसोड कल आ गया था, बट मैंने वो आज देखा है, क्योंकि मेरे को कल पता नहीं चला कि कल आ गया। मैंने आज चेक किया, क्योंकि मैंने परसों चेक किया था, परसों नहीं था, तो फिर ऑब्वियसली कल आया। मैंने आज देखा, आज था, तो फिर मैंने ये कंप्लीट किया भाई। थर्ड एपिसोड देखा एंड मज़ा आ रहा है भिड़ू, ठीक है। और एक और निंजा एनिमे है जिसकी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हाइप वाइप चल रही है, ब्लू आई सामुराई। ब्लू आई, यही होना चाहिए। हाँ इसकी बहुत ज्यादा हाइप है। मैंने अभी तक देखा नहीं, बट अब ये मेरे को देखना है। इट्स ब्लू आई सामुराई। मैंने इसका नाम सेव किया हुआ था, बट मैं एक बार चेक कर लूँ जस्ट इन केस लोगों के साथ क्या वही लोग गलत इन्फो ना दे दे। हाँ ब्लू आई सामुराई। इसकी तो गंदी हाइप चल रही है भाई, इसलिए ये मेरे को नेटफ्लिक्स पे है, मैंने अपने नेटफ्लिक्स की लिस्ट में डाल रखा है बिकॉज इसकी जो मैंने ट्रेलर देखा था ना, तो मैं अब ये भी देखूंगा। एनिमेशन। जब मैंने इसके 2 एपिसोड देख लिए, तो उसके बाद भाई मेरे को मच गई थी चुल। इसके मतलब निंजा क्या था, निंजा कामुई के। जब मैंने 2 एपिसोड देख लिए थे, मेरे को मच गई थी चुल। मैं कहा भाई अब तो कुछ निंजा देखना भाई, हो गया मेरा, अब मेरे को कुछ निंजा देखना। इसेकाई वगैरह सबको अभी साइड करो भाई, अब देखना कुछ निंजा। तो मैंने एक और एनीमे चालू किया, शिनोबी नो इतोकी। शिनोबी नो इतोकी। इसमें एक चीज बता दूं, इसमें जो मेन 2 क्लैन है, मतलब जिनकी सबसे ज्यादा बात होती है, 2 क्लैन है, और उनका नाम निंजा हथौड़ी से कॉपी किया हुआ है, दोनों क्लैंस का, ईगा और कोगा। अब हमारा हथौड़ी किसका था? अच्छे क्लैन का। किसका? ईगा का। इसमें अच्छे क्लैन का नाम ईगा है। कोगा का था हमारा बुरा बंदा, तो कोगा इसमें बुरा क्लैन है, ठीक है। मैं कह मैं कह रहा हूँ दे आर कनेक्टेड टू देयर रूट्स ब्रदर, दे आर कनेक्टेड टू देयर रूट्स, इट्स नॉट एंड कॉपी। यू शुड आल्सो बी कनेक्टेड टू योर रूट्स। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात बोली, आई लाइक इट। तो मैंने ये देखा, इसमें जो बंदा होता है, जो अपना मेन कैरेक्टर है, लौंडा अपना, उस दल्ले को यही नहीं पता कि निंजाज एग्जिस्ट करते हैं। उसको ये नहीं पता कि उसकी फैमिली निंजाज की है। उसको ये नहीं पता कि वो खुद एक निंजा है। उसको ये भी नहीं पता कि वो निंजा है तो है, उसकी फैमिली निंजा है तो है, वो ईगा क्लैन के हेड हैं। उसे कुछ नहीं पता, वो दुनिया में बहुत अनजान है। तो वो क्या कर रहा है? वो इंजीनियरिंग कर रहा है क्या? आई विश आई कुड से सो। उसके बाद फिर एक और लाइन होती कि इंजीनियरिंग करने वाले सब कुछ करते हैं, इवन जाके निंजा बन जाते हैं, पर इंजीनियर नहीं बनते। फिर ये वाली लाइन होती, पर अफसोसन नहीं। वैसे देखा जाए तो पहली बात सच है, हाँ, इंजीनियरिंग छोड़ के सब करते। सब कुछ करते। खैर वेल लेट्स गेट बैक ऑन टू द टॉपिक। वो स्कूल में है बंदा, ठीक है। एक दिन एकदम से पता चलता है, सुन बेटे बात ऐसी है, उसको एक लड़की मिलती है, हाँ, जो कि उसको अपने घर पे बुलाती है। अरे आइए ना। वो पहली बंदी होती है जिसने उसको आस्क आउट किया होता है। उसकी मम्मी को वो बताता है कि मम्मी मम्मी मेरे को ना लड़की ने बुलाया। हाँ, मम्मी मना कर देती है, तो वो चुपके चुपके उसके घर पे चला जाता है। और जाते ही बंदी अपने कपड़े उतार देती
उसको रूम में बैठा और कपड़े उतार दिए। और वो बंदा भी लाइक मुझे पता है तू मजाक कर रही है, तू प्रैंक कर रही है ना, हाँ हाँ कोई ना कोई बेड के नीचे छुपा होगा। वो ऐसा पूरा घबराते हुए मतलब देखी हुई है मैंने, फ्लैटर मतलब क्या। ये देखा हुआ है। ओके आगे का बताता हूँ, शायद से तुम्हें याद आ जाए अगर देखा हो तो। ऐसा वो बंदा पूरा पूरा ऐसा फ्लम्बर भाई मेरे मुंह से वर्ड निकल गया, क्या बोलते हैं उसको, फंबल फंबल। मैं ही फंबल हो गया फंबल बोलते बोलते, देख रहे हो। सही है। देखो गाइस ऐसा तुम्हें इंग्लिश दैट्स भी हाउ यू सिखाते गेट हैं। देखो डेफिनेशन भी मिल गई तुम्हें, ऐसा होता है। हाँ फंबल मार गया पूरा, ठीक है उससे बोला नहीं जा रहा। उसने अभी बोला कोई ना कोई बेड के नीचे होगा ना, तुम लोग मजाक करो। उस बंदे ने नीचे लेटा बेड के ऊपर से, मतलब वहां से एकदम से वो उठाया, नीचे एक निंजा लेटा हुआ है सच में बेड के नीचे, और वो ऐसे देखता है और एकदम से अटैक। ठीक है ये मेरे ख्याल से, मैं बताता हूँ ये तुमने कहाँ देखा होगा, क्योंकि ये वाली सीन जब मैंने देखा ना मेरे को भी याद आ गया था। ये इंस्टा पे इसकी रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बट मैंने कभी फिर भी ये चेकआउट नहीं मैंने किया था। एनिमे देखा हुआ है, मेरे को बस नाम नहीं आता। ओके बताइए। इसमें हाँ मैं आगे का बताता हूँ तब तुम्हें याद आएगा। क्या कहते हैं वो एकदम से निकलता है, फिर वहां पे निंजा आते हैं शीशा तोड़ के, जो कि उस बंदे को बचाते हैं, क्योंकि वो उनका हेड है। भले ही चूतियों को पता नहीं है कि वो उनका हेड है, पर है तो उनका हेड, उन्हें तो बचाना है। तो एकदम से अंदर घुसते हैं। इसमें एक सस्ता ककाशी भी है, मैं उसको सस्ता ककाशी क्यों बोल रहा हूँ, उसके यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट ककाशी ऑनलाइन है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट तुम बोल ही नहीं सकते कि वो ककाशी ऑनलाइन नहीं है, यहां से यहां तक की बिल्कुल सेम उसका कॉन्सेप्ट है। ककाशी का क्या था, वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था, ओबितो को, उसका मास्टर, और वो फिर सामने गर्लफ्रेंड भी ले ली थी, वो क्यों मिस कर रहा है तू? यार वो तो उसका दिल चुराया था, दिल चुराया तेरा किसने ओ सनम चिदोरी। उसने बिट्रेयल किया था ब्रदर। चिदोरी ठीक है, वो अपने अपने उसको नहीं बचा पाया, मास्टर कह रहा वास्टर है को। बिट्रेयल किया था इसलिए उसने चिदोरी कर दी थी ना। यार बिट्रेयल तो नहीं किया था यार, ऐसे तो मत बोलो यार तुम। तुम तुम ना एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो, उसको तो बिट्रेयल लगेगा तुम्हें। बस पर्सपेक्टिव चेंज करो, तुम स्टोरीज के 10-15 एंगल निकाल सकते हो। ठीक है ओके। देख वैसे तो मीनाटो बहुत अच्छा बाप था, ठीक है, लेकिन था तो नहीं ना। ये थॉट मेरे दिमाग में भी अभी आया। और हाँ एक सेकंड, याद है अभी शादी में गए थे तब तू कह रहा था कि वो नोट में क्या था मेरे, मैं जरा वो भी पढ़ देता हूँ क्योंकि ये मौका अच्छा है उसके लिए। अच्छा ओके हाँ इस हाँ रिमेम्बर। हम शादी में बैठे हुए हैं, मैं ऐसे ही फोन की तरह जा रहा था तो नोट का मेरा विजेट आता है आईफोन में, अगर जो यूज करते हैं उनको पता होगा। तो इसने पढ़ा कि पहले रॉजर मरा, तो इसको इंटरेस्ट आया, मैंने कहा नहीं नहीं ये पॉडकास्ट में बोलूंगा। तो हाँ ये मेरे दिमाग में ऐसी थॉट आया था, रुक मैं बता भी देता हूँ। 21 फरवरी को रात को 11:30 बजे थॉट है ये। पहले रॉजर्स मरा, फिर उसकी माँ मरी, मरी। एस की माँ। हाँ हाँ ऑब्वियसली। तो फिर ओडा ने बोला कि, फिर ओडा ने कितना अच्छा काम किया कि तीनों को साथ में ही कर दिया। ओडा इज अ गुड गुड मैन, वो फैमिलीज को यूनाइट करता है। इस लाइन से आप लोग पिछले पॉडकास्ट में वंचित रह पाए क्योंकि ये वो जो पॉडकास्ट है आई नहीं कभी। आई नहीं पाई। नहीं तो दुनिया में ये वाली लाइन जो है एक हफ्ता पहले आ जाती। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस माय फ्रेंड, प्लीज गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन एंड यू गाइज एज वेल। मेरा ओपिनियन ये है कि ओडा इज नॉट द गुड गाय, जिसने रेकमेंड किया ना मार दे इसको, ओडा तो नहीं मारना चाहता, ही इज अ गुड गाय। वो एक दिन ना ऐसा लेटा पड़ा हुआ अपने रूम में, यार पापा भी गया, मम्मी भी गई, और वाइट बियर्ड भी चला जाएगा, तो यार एक काम कर सकते हैं हम, इनको ना एक साथ ही कर देते, बेचारा दुनिया में अकेला क्या करेगा। लूफी लूफी के लिए एक काम करेंगे, भाई वापस ले आएंगे दूसरे वाला, इसको भेज देते हैं। और तब तक मेरे दिमाग में वाला थॉट नहीं आया था, उसको तो लगा था कि वो साबो से मिलने जा रहा है, बट उसे क्या पता था साबो भी लाइक हेलो क्या हाल ही भी है। लाइक पापा मम्मी 2 मिनट बाद, आपसे तो कभी मिला नहीं ना, मेरा भाई की तरह, मेरा भाई की तरह। चूतिया काटा है तुम्हारा, कैसे वो देख नीचे न्यूज़पेपर पढ़ कर रो रहा है दल्ला। क्या भाई क्या बढ़िया प्लॉट। तेरे को पता है वो अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? क्यों? प्रॉपर्टी में हिस्सा, कौन सी प्रॉपर्टी, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। हमारे वर्ल्ड में प्रॉपर्टी डेविल फ्रूट को बोलते। देख अभी तेरी प्रॉपर्टी में देखियो कैसे हिस्सा मारेगा वो। तेरा एक भाई जाएगा लेने, देख तेरे को बचाने वो टाइम पे आया नहीं आया, फ्रूट खाने टाइम पे पहुंचेगा, अभी देखियो तू। ऊपर से लोग ये भी कहते हैं कि अगर साबो ने इसका फ्रूट नहीं खाया तो लूफी किसको खिलाता। हाँ ये मैं बहुत कहना आ रहे हैं, चाहूंगा, वो नहीं खिलाता किसी को। तुम बताओ, हाँ अपना बताओ। मैं ये कहता कि अगर उसको खिलाना ही होता तो वो सांची को खिलाता, अगर उसे खिलाना होता। उसने अपने क्रू में पूछा था कि क्या कोई लेना चाहेगा, मना कर दिया सबने। उसने फिर फ्रैंकी से स्पेसिफिकली पूछा, लूफी ने, कि
क्या तू उसका एस का फ्रूट खाना चाहेगा? तो फिर फ्रैंकी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फ्रूट वगैरह नहीं खाऊंगा। तो मतलब स्ट्रॉ हैट्स ने मना ही कर दिया, और वो किसी के विल के खिलाफ उनको ऑब्वियसली खिलाता नहीं। तो उनका ये इकलौता पहला ऐसा ट्रेजर बन जाता जो कि एक ट्रेजर चेस्ट में इनके शिप पे होता, कितना जिसको अच्छा रहता ना। हाँ जिसको ये बचा के रखता। अभी तो ऐसे कुछ है ही नहीं शिप पे, जा जाके लूट ले पैसा। देख मैं कह बेटा, रहा हूँ इनका जो शिप है वानो में भी एकदम अलग ही पड़ा हुआ था, ठीक है। एगहेड में भी इनके शिप में, चल कोई नहीं मैं रिवील नहीं करूंगा, अब से ब्रुक है फॉर एग्जांपल, ब्रुक और वेगापंक का एक वो रोबोट, ठीक है, ये है बस, कोई नहीं है शिप पे। नो शिप की इनको याद तब आती है जब इन्हें भागना होता है, अदरवाइज शिप की याद नहीं आती इन लोगों को। और शिप पे किसी को रखते भी नहीं है कि भाई जरा ना शिप ले आइयो एंड में जब भागने का टाइम हो। इसलिए ओडा ने बोला देखो ये तो है लापरवाह, हम कर देते एक काम, शिप को आत्मा ही दे देते हैं, खुद आ जाएगी। एनीज लॉबी, एनीज लॉबी, उसके बाद एनीज लॉबी का तो सुनो सही, एनीज लॉबी का तो अलग ही सीन था। शिप आने की हालत में भी नहीं थी, लेकिन ओडा भी लाइक दल्लो को बचाना तो भाई शिप के अंदर आत्मा लाओ जो कि पहले एक बंदे को आइसबर्ग को अपने पास बुलाए, वो सही करे, फिर लहरें भेजो, लहरें उसको तट पे से अपने पास लाएंगी, फिर इसको किसी तरीके से मैप दो, ये लहरों के खिलाफ उन तक जाएंगे, फिर वो दल्ले ऊपर से कूदेंगे, फिर अपनी लास्ट राइड लेके वापस आएगी, जल के मर जाएगी, पर ये बच जाएंगे प्लॉट आर्मर्स। वो आत्मा जो थी ना वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी। एक्चुअली नहीं यार, उसने बीच बीच में शिप को सही भी किया, रात को याद नहीं है एक बार रात में सही करते थे। इन्वेस्टमेंट टाइप कह रहा हूँ मैं, जो मतलब एक बार अच्छे से लगी। अच्छा, मतलब एक अच्छा, होता है अच्छा। ना, एक होता है बीच बीच के प्रॉफिट्स, एक होता है फाइनल प्रॉफिट। यार मेरे को इससे पता नहीं कि वो वाली मीम याद आ रही है कि अपना वो करवाने गया था, क्या कहते हैं वो, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए गया था, एजेंट ने जिंदा रहने से ज्यादा मरने के प्रॉफिट बता दिए। वेल ये तो सच बात है, ये देखा है मैंने। एक दिन मैंने पिच सुनी थी उसकी एजेंट की, क्या तो ना लाइफ इंश्योरेंस लेने गया नाउ था। दैट आई थिंक अबाउट इट, लेकिन हमें नहीं मिलेंगे ना वो फाइल। अच्छा मैं अपने क्या शिनोबी नो इतोकी पे वापस आता हूँ। तो उस पे बंदी ने हमला किया, वो जो कि दूसरे क्लैन के साथ थी। तो उसके बाद फिर उस बंदे को फाइनली उसके मम्मी को बताना पड़ा, देख चूतिया बात ऐसी है, एक क्लैन है और तू उस क्लैन का अगला हेड है, अभी मैं हूँ, मेरे बाद तू आ जाइयो, ठीक है। फिर वहां पे बाप मर चुका है। अरे हाँ, यही वाली बात तो चल रही थी, सस्ता ककाशी, उसका भी यही गम था कि वो बचा नहीं पाया अपने मास्टर को, उसकी वाइफ को, अपने दोस्त को। और इस वाले ककाशी का भी यही गम है कि ये अपने पुराने हेड को बचा नहीं पाया। ये बाप है उसका? नहीं बाप नहीं है, पुराना जो हेड था मेरे को बाप में हीरो इंटरेस्ट है, बाप को पता ना। अच्छा उसका कह रहा हूँ, हाँ हीरो का बाप था, हीरो का बाप, मेन कैरेक्टर का बाप था। तो मुझे लगा इसका पूछ रहा हूँ सस्ते ककाशी का, ठीक है। तो ये भी उसी गम में है। ककाशी क्या था, वन ऑफ द बेस्ट निंजा, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा बेस्ट निंजाज में से एक, ये भी अपने क्लैन का बेस्ट निंजा, ठीक है। ककाशी का भी ऐसा सीन था, कई बार कहीं पे पहुंच जाता था तो फिर लोगों का वही खौफ हो जाता था कि भाई वहां पे अभी फिलहाल ककाशी, अभी फिलहाल हमलापन नहीं करते हैं, ककाशी नहीं होगा तब करेंगे। इस पूरे के पूरे ईगा क्लैन में सिर्फ बुढ़े लोग हैं, सिर्फ बुढ़े लोग, सारे के सारे निंजा बुढ़े हैं, इकलौता अपना सस्ता ककाशी जवान है, ठीक है। और कोगा क्लैन जो कि मल्टा बिलियन डॉलर की कंपनीज चलाती हैं, जिनके पास लेजिट टेक है, निंजा तो है ही है, टेक है जो कि हद से खतरनाक है, जिनके पास सौयों हजारों की तादाद में टेक है, इतने यंग और इतने पावरफुल निंजा, सब के सब पूरे पूरे ईगा क्लैन पे सिर्फ एक रीजन से हमला नहीं करते हैं कि वहां पे इकलौता ये बंदा है। अगर ये होगा अपन हार जाएंगे, सिर्फ इस अकेले बंदे खौफ है। तो फिर इसकी पावर समझ लो, वन मैन आर्मी। तो इस बंदे खौफ समझ लो कि उन बुढ़ों से कोई खौफ नहीं है, उनको तो मार लेंगे, बस ये बंदा नहीं है। तो एक दिन फॉर सम रीजन ये कहीं जाता है और उसी दिन पता चल जाता है उनको कि भाई वो बंदा निकल गया, हमारे पास अभी टाइम है। और वो इतनी बड़ी आर्मी इन्फोर्स कर देते हैं वहां पे कि जाओ जाके पूरे पूरे क्लैन को खत्म करो, सिर्फ उस एक बंदे के जाने की वजह से। और पूरी पूरी टाइड फिर से, हर लड़ाई की टाइड तभी बदलती है जब वो बंदा आता है। ही इज लाइक वन पंच मैन, मैं आऊंगा तभी लड़ाई बदलेगी, तभी चेंज होगी। लेकिन कुछ भी वन पंच मैन का क्या सीन चल रहा है? सीजन 3 उसका डेवलपमेंट में, नहीं तब से डेवलपमेंट में नहीं था। फिर उसका जो वो था राइटर था, उसने अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया था, बताया था अभी हमने उसी में बताया था अपने सस्ता कार्टून न्यूज़ खाना में। तो अब इट्स अंडर डेवलपमेंट। लेकिन शिनोबी नो इतोकी भी काफ़ी अच्छा एनिमे है, यू कैन ट्राई इट। उसमें तुम्हें ये भी दिखेगा कि वो बच्चा जिसको कुछ कभी पता ही नहीं,
और मेन बात, एक ही सीजन था, सीरीज एंड हो चुकी है इसकी। 12 12 एपिसोड या एक ही सीजन था, खत्म हो चुकी है सीरीज। यू कैन चेक इट आउट, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो तुम्हें ये लगेगा बे यार क्या चूतिया, पर दैट्स द थिंग कि सीरीज के एंड होते होते वो कैसे कितना मैच्योर हो जाता है सिर्फ 12 एपिसोडों में। और पता है एक चीज होती है कि रश फील होता है उस बंदे के, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट ना तुम्हें फील होता है, रश तुम्हें फील नहीं करने देती है वाली सीरीज जो है ना, कि भाई अभी तक तो बड़ा चूतिया था, ये एकदम से इतना मैच्योर कैसे हो गया। क्योंकि वो ऐसे ऐसे लिटरल एक्शंस लेता है अपने क्लैन को लेके, अपने क्लैन को बचाने के लिए, कि वो फील होता है कि ठीक है अगर तुम फर्स्ट एपिसोड देखो 12 देखो तो वो लगेगा तुम्हें ये एकदम फर्क से फील होगा। यहाँ से यहाँ एकदम से कैसे आ गया, तुम तब फील करोगे। बट अगर तुम ऐसी पूरी सीरीज देख रहे हो ना, एक चीज होती है स्टेप लेना, कि एकदम से अभी इस एपिसोड में ले लिया फिर इस एपिसोड में ले लिया, बट एकदम स्लो के टाइप पे जाते हो तो फिर तुम्हें फील ही नहीं होता। बट जब That's how I want my investments to be. हाँ, तो लेकिन जो जो क्या कहते हैं वो है, जब तुम फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड को करोगे तब तुम्हें वो स्लो फील नहीं होगा, तब तुम्हें एकदम से ऐसे खाई फील होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि राइटर्स ने, क्रिएटर्स ने कितना अच्छा काम किया, कितने अच्छे से उनको स्मूथली पूरी स्टोरी को चलाया। तो इट्स अ गुड एनिमे। बट निंजा कामुई बेस्ट। सभी एनिमेज को पीछे छोड़ के अब निंजा कामुई मेरी फर्स्ट पे आ चुका है लिस्ट पे। होरीमिया स्टिल टॉप्स द रैंक, स्टिल होरीमिया हमेशा टॉप पे, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। बट उसके बाद निंजा कामुई। आज मैंने काफी सारे एनिमे देखे हैं। एक मैंने वो भी देख लिया, इकेबुकुरो वेस्टगेट पार्क। इकेबुकुरो देख लिया भाई, सेक्सी एनिमे है ना, सही सही बताओ, स्पेशली वो जब हथौड़ा एकदम से उछालता है एकदम से लेके मुंह पे, थर्ड एपिसोड में भाई सेक्सी एनिमे भाई इकेबुकुरो वेस्टगेट पार्क। मेरे को उससे याद है, तुमने बोला ना काफी एनिमे देखे हैं कुछ ये आज, तो फिर मैंने एक देखा था। पहले मैं तुम्हें बोल दूं क्योंकि काफी सारे लोगों को कुछ ऐसा एनिमे चाहिए होता है जो कि मूड लाइट करे। एक एनिमे जो कि प्रॉपर कॉमेडी एनिमे है, बट मैंने इसका फर्स्ट सीजन देख लिया, इसका एक ही सीजन है और आई वाज लाइक यार काश इसका सेकंड सीजन भी होता, बट ये ऐसा एनिमे कि इसका कभी सेकंड सीजन आने कोई चांस है नहीं। बट अगर उम्मीद ही नहीं है, बट अगर तुम कभी भी अपनी लाइफ में लो फील कर रहे हो और तुम्हें एक ऐसा एनिमे चाहिए कॉमेडी जो कि मतलब जो कि तुम्हारे मूड को अप कर सके, इट्स डोंट हर्ट मी माई हीलर नाम है, बाकी तुम्हें वो भी मिल जाएगा, अभी यहाँ पे टाइम स्टैम्प में भी नाम डाल दूंगा। डोंट हर्ट मी माई हीलर, मतलब हीलर का काम होता है तुम्हें फिक्स करना, और ये बंदा कह रहा है डोंट हर्ट मी माई हीलर, तो तुम नाम से ही समझ गए। बाकी एक था एनिमे बीस्ट टेमर, इसेकाई एनिमे, रिसेंटली पूरा पूरा डब हुआ ये, और दिस एनिमे इज लाइक मोस्टली पता है उसका क्या सीन होता है इसेकाई एनिमे का, उसका हर एक एपिसोड ना अलग ही इंडिविजुअल चल रहा होता है, करेक्ट, इंडिविजुअल चल रहा होता है, और एज अ होल तुम उसको कुछ स्टोरी मान नहीं सकते हो। बस एक चीज होती है, स्टार्टिंग से बोलते रहते हैं कि हाँ फाइनल में जाके उस बॉस को मारना है, उसे एक विलन को मारना है, ये उनका पूरे हर एक एपिसोड में चलता है, बट एक स्टोरी डेवलप होते हुए नहीं जाती है मोस्टली इसेकाई में। इसके फर्स्ट एपिसोड टू लास्ट एपिसोड एक प्रॉपर स्टोरी बिल्डअप हुई है जो कि एंड में जाके बहुत ज्यादा प्यारी लगी। तो अगर तुम एक अच्छा इसेकाई ढूंढ रहे हो, बीस्ट टेमर रिसेंटली आया और बहुत प्यारा है, मैंने ये अभी परसों या फिर पिछले दिन खत्म किया, बहुत प्यारा है मैं ये भी। इस पूरे आज के पूरे एपिसोड में तुम्हें 5-6 एनिमे की तुम्हें रिकमेंडेशन मिली है, सबके सब बहुत ज्यादा सेक्सी है, यू कैन चेक देम आउट। एक और देखा, वाइस मैन्स ग्रैंडचाइल्ड। हाँ तुमने देख लिया फाइनली? मेरे को वाइस मैन ग्रैंडचाइल्ड का ना वो वाला सीन बड़ा सही लगता है, जिसमें कि वो जो किंग है और अपनी वाइफ है सबको बुलाता है कि आ जाओ मैं दिखाता हूँ इसकी ट्रेनिंग का, मतलब ट्रेनिंग से कितना हुआ। हाँ, वो पूरा को पूरा उड़ा देता है भाई, उनकी फट जाती है भाई ये क्या चल रहा है भाई। दैट वाज रियली गुड। मोस्ट प्रोबेबली बाय 2026 वन पीस विल एंड, दिस इज व्हाट ओडा की लेटेस्ट स्टेटमेंट सेड कि 2026 तक मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। शुड आई से समथिंग इन दिस? जो ओडा का एक एडिटर था 2014 में, उसने बोला था कि वन पीस विल एंड इन 10 years। कहाँ है वन पीस? एंड नहीं है। नहीं बट उसके बाद वेट आई एम कंटिन्यूइंग ऑन दिस। ओडा ने भी बोला था 2014 में कि वन पीस जो है 10 साल में खत्म हो जाएगा, एंड स्टिल इट्स कंटिन्यूइंग। तो ओडा को भी नहीं पता है। नहीं बट सीन क्या है, उसने बोला 10 साल, 2014 में बोला 10 साल, जो कि 2024 अब हो चुका है, एंड इट हैज ऑलरेडी रीच्ड इट्स फाइनल सागा ऑलरेडी, ठीक है। बट तब से क्या था, काफी सारी चीजें ऐड ऑन हुई हैं, काफी सारी, ठीक है। बट अब फाइनल है, अब उसके दिमाग में सारी चीजें हैं कि ठीक है अब और कुछ ऐड ऑन करा ही नहीं जा सकता, अब सिर्फ सारी चीजों को रिवील किया जाएगा, तो अब टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। मांगा 2026 तक खत्म हो चीज और भी है, ओडा के जितने भी एडिटर्स हैं, ओडा ने उसको दूसरे तीसरे दिन ही बता दिया कि व्हाट इज वन पीस। तो ओडा के एक एडिटर की गर्लफ्रेंड ने पूछा कि व्हाट इज वन पीस, तो उसने मना कर दिया बताने थे, तो उस बंदी ने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। वन पीस नहीं पता चलना चाहिए,
रिलेशनशिप खत्म हो जाए लेकिन वन भाई पीस नहीं पता चलेगा ट्रस्ट किसी को। ट्रस्ट यही चीज है ना भाई, अगर किसी को प्रॉमिस कर दिया, ट्रस्ट दे दिया, तो फिर बस खत्म बात है भाई। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं हंसा जब ये मैंने सुनी ना बात, आई वाज लाइक भाई कैड़ा भाई, ये है ये बंदा, होती है मैन ऑफ हिज लॉयल्टी। वर्ड्स, मैन ऑफ मैन हिज ऑफ वर्ड्स। ओडा ने उसको फोन करके पूछा कि तेरे पास आसपास कोई है, उसने बोला नहीं, मेरे आसपास भी कोई नहीं, चल बात करते अच्छा भाई सुनना, हाँ हाँ क्या हुआ, तेरे आसपास कोई है? नहीं यार, दिस इज 3 AM टॉक, मेरे आसपास भी कोई नहीं है। भाभी जी है? नहीं नहीं, भाभी जी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनना, कहता हाँ, अपन लौंडे लोग हैं, कहता हाँ, हम पूरे 3 दिनों से एक साथ हैं, हाँ, ट्रस्ट तो बिल्ड हो ही गया, हाँ भाई बिल्कुल हो गया। अच्छा सुन, अब वन पीस के हैं बता रहा हूँ तू, अबे सुनना, बस किसी को बताइयो मत। और ये टिपिकल वही वाला, सुन मैं तेरे को बता रहा हूँ, तो किसी को बताएगा नहीं, पक्का नहीं बताऊंगा। लड़कियों का ये होता है। ये होता है, देख जैसे लड़कियों का क्या सीन होता है, मैं तेरे को बता रही हूँ पर किसी को बताइयो मत, ओके। अब वो आगे के वाली को जाके बोलेगी मैं तेरे को बता रही हूँ पर तू किसी को मत किसी को बताइयो, और ऐसे बताइयो। करते करते वापस जिसने पहले बताया था उस तक बात आ जाती है। लेकिन लॉन्डो को होता है मैं तेरे को बता रहा हूँ किसी को बताइयो मत, ओके भाई डन। और फिर भाई वो चीज लेजिट उनके बीच में बंद रहती है, या दैट्स ट्रू। दैट्स द थिंग। लड़कियों के बीच में भी रहती है अगर वो उसके बारे में ज्यादा कंसर्न्ड है, लेकिन लौंडे एक स्ट्रेंजर की बात भी नहीं मान पता जाएंगे। है, लड़कियों का ये होता है, अगर उस चीज के अराउंड भी टॉपिक चल गया ना, तो उनके अंदर चुल मच जाती कि भाई पेट उठा में देते हैं, नहीं, बता पेट में देते हैं, बात नहीं रहती। बात नहीं पचती, एग्जैक्टली। तो दे बी लाइक अच्छा सुन 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 सुन, तूने ये वाली बात बोली है ना, तो फिर मैं तेरे को ये वाली बात बताती हूँ, पर किसी को बताइए मत। तो उनके साथ ये होता है। और लॉन्डे मन मन में पता है, लॉन्डो का ये होता है, अगर उसी टॉपिक पे बात भी चल रही है, तुमने मुझे कुछ बात बताई और तुमने मुझे बोला सीक्रेट रखनी है, और तीसरा बंदा और चौथा बंदा उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तुम बीच में बैठे बैठे ना अपने दिमाग में सोचो, हाँ चूतिया इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। क्या बोला क्या बोला, हाँ गलत बोल रहा है, मेरे को तो सब कुछ पता है। उनके दिमाग में ये चल रहा होता है, लड़कियों के दिमाग में ये चलता है, अबे यार ये तो गलत बोली, सुन इतना गलत कोई कैसे हो सकता है, मैं बताती हूँ तू सुन, बस किसी को बताइए मत। लॉन्डे उस चीज के ऊपर प्राउड करते हैं, अबे चूतिया मुझे सब पता है। और लॉन्डे अभी लाइक आओ समाज का कल्याण करे, इनकी गलत फहमियों को दूर करे, सब में बात फैलाएं और फिर सब में कलेश करवाएं। सब में बात फैलाएं, सब में कलेश करवाएं, जनहित में जारी। जनहित में जाए, ये एक नई स्कीम आई, और इसी स्कीम के साथ आई थिंक हम आज की पॉडकास्ट को एंड करते हैं। गुड नोट, गुड नोट, ऑन अ रियली गुड नोट, ऑन अ कलेश। ऑन अ कलेश। स्टार्टिंग की पॉडकास्ट की पाकिस्तान के कलेश के साथ, यहाँ पे करते हैं सार्वजनिक सभी महिलाओं के कलेशों के साथ, ठीक है। तो वी होप तुम्हें वाली पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। चीज और बतानी थी मेरे को, हाँ जी बोलिए। मैं उस एडिटर का नाम ही ढूंढ लेता हूँ। हमारे जो वन पीस में हैवीपन है ना, हैवीपन, हाँ हैवी पना। वो उस एडिटर की वजह से है। तो हम लोग उसको अप्रिसिएशन देना चाहेंगे इन दी एंड। आकिरा जीन हथौरी, भाई इस बंदे की वजह से ही वन पीस में जो हमें भारीपन दिखता है, तो यही बंदा है, यही वो है इसी रीजन। बंदे की वजह से है। और इस बंदे का निकनेम है परवी एडिटर। अब मैं डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, अब मुझे समझ में आया, उसके बाद टाइम स्किप के बाद चीज़ें इतनी कैसे बदली। अब मुझे समझ में आया कि ओडा के चॉइसेस कैसे चेंज हो गए एग हेड के आते ही। नाउ आई नो। सर रॉबिन या फिर बोआ, लास्ट चॉइस। रॉबिन। मतलब सोरो और रॉबिन दोनों को लेके जाओ। देखो यार, मैंने दो प्रेम करने वालों को ऐसा बिछड़ते हुए देख नहीं सकता, पर मैं भी प्रेम करता हूँ, तो फिर मैं दोनों को अपने साथ लेके चलूंगा। मैं ऐसे बीच में खड़ोगे, इस दोनों का हाथ लेके चलूंगा, चलो उनका। रॉबिन तुम दोनों के बीच में रहेगी। अरे पर मेरे को रॉबिन भी पसंद है, मेरे को जोरो पसंद है, पर रॉबिन को सिर्फ जोरो पसंद है, मैं पसंद नहीं हूं ना, तो फिर बीच में मैं हूंगा ना, क्योंकि मेरे को दोनों पसंद है। ऐसे होता है, तुम्हें यही नहीं पता, बड़े बेवकूफ बालक हो बट यार क्या तुम। पता रॉबिन तेरे को पसंद करने लग जाए, यार बस सही तो बोलूं इस पॉसिबिलिटी में तो सोचता यार, ही नहीं ना। यार एक बात बोलूं, तुम्हारा भाई है तो सही, ऐसा कि रॉबिन पसंद तो कर ली, Right. बात तो तुमने बस सही बोली थी, कुछ तो बात है मुझ में भी, यू नो। एंड पर्दा गिरते हुए। हर जगह क्या। ओके, तो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। वी होप कि एक हफ्ते का वेट तुम्हें ये वाली पॉडकास्ट देखने के बाद लगा, वर्थ लगा, ठीक है। वी होप ये वाली हो गई हो, संतुष्टि हो गई हो, तुम्हें अच्छा लगा हो आज का एपिसोड। एंड इसी नोट पे हम इस वाले पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अगेन वी होप तुम्हें अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, सर, लव यू ऑल, आ जाओ सर, बाय।